अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लेसन नंबर 139 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम दिस सिग्नल इट इज़ ओब्लिगाइड टू टर्न ऑन एट लीस्ट द लाइटिंग ऑफ। कि हमें ये वाला सिग्नल मिला है तो हमने कौन सी लाइट वो है जो वो हमने लाजमी ऑन करनी है, ओब्लिगाटोरी हो जाती है। ए लॉन्ग रेंज लाइट, बी शॉर्ट रेंज लाइट, सी पोजीशन लाइट। जी ये वाला निशान है, अगर ये जो नीचे की तरफ ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है तो इसका है कि हमने शॉर्ट रेंज लाइट वो हमने ज़रूर ऑन करनी है। इसका होगा पी के जो शॉर्ट रेंज लाइट है वो हमने ऑन करनी है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ फॉरबिडन टू ड्राइव ए ट्रक वेटिंग लेस देन 3500 kg with the level of alcohol in expired air greater than। कि हम एक ट्रक चला रहे हैं जिसका वेट 3500 kg से कम है, तो हमारा अल्कोहल का लेवल क्या होगा एयर में। जी यहाँ पे वो बात उसने ट्रक की कर रहा है, मगर वो बात उसने यहाँ पे गाड़ी का सवाल पूछा हुआ है। एकदम हमारे ट्रक में हमारे जेहन में आएगा तो हम एकदम से 0.15 मिलीग्राम की तरफ भागेंगे और लगा देंगे, मगर यहाँ पे हमें देखना है वो बात 3500 kg से नीचे की कर रहा है तो वो जो है वो गाड़ी ही कंसिडर होगी। इसका होगा ए 0.25 मिलीग्राम पर लीटर नेक्स्ट खेड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मोप्ड एंड ए पैसेंजर कार come to a Norwing at the same time without signaling the priority, who has priority। कि एक मुफ्त और एक जो गाड़ी है वो एक नारो तंग गली है वहाँ पे एंटर हो गए हैं, वो किसी को नहीं पता कि किसको प्रायोरिटी हासिल है तो कौन पहले गुजरेगा। जी जो टूरिज़्म है, जो गाड़ी है वो पहले गुजरेगी, क्योंकि जो मोतो है उसके लिए मुड़ना आगे पीछे होना वो आसान है, इसलिए जो टूरिज़्म है कार है वो पहले गुजरेगी, उसको प्रायोरिटी हासिल है। ए द टूरिज़्म, बी द मोप्ड, सी द वन डेट कैन सर्कुलेट विद लेस सिक्योरिटी। जिसका होगा ए के जो टूरिज़्म है उसको प्रायोरिटी हासिल है, वो पहले गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द मैंडेटरी पैनल टू इंडिकेट द लोड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द रियर बी रिप्लेस्ड इन एनी केस। क्या हमने गाड़ी के पीछे जो लोड लगाने के लिए जो स्ट्रिप बोर्ड लगाया हुआ है, क्या उसकी जगह हम कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह? जी नहीं, हम उसकी जगह दूसरी हो और कोई कपड़ा वगैरह कोई भी चीज़ जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ए यस, इफ़ द पैनल इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन पुट ए ब्राइट एंड रेड क्लॉथ। बी यस, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वाइट लाइट एट द फ्रंट एंड रेड लाइट एट द रियर। सी नो, जिसका होगा नो कि हम उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, विल लोड्स दैट प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द व्हीकल बी मार्क्ड विद दिस पैनल। क्या हमने जो गाड़ी का पीछे है, क्या हमने इस बोर्ड से हम पैनल हमने पीछे लोड कर दिया तो इसके लिए क्या हमें और भी किसी कोई चीज़ लग सकती है? ए यस, and also with a red light both day and night. B yes, and also with a bright red cloth. C yes, and it also if it is at night with a red light। yes होगा सी। हाँ जी, जब रात का वक्त है तो हम जो रेड लाइट है वो भी हम पीछे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर स्पीड। इम्प्रॉपर स्पीड ये है कि जो रोड के लिए या ड्राइवर के लिए जो एक ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो वाली जो स्पीड है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्पीड ज़्यादा है तो वो इम्प्रॉपर स्पीड होगी। ए द स्पीड डैट इज़ नॉट अडॉप्टेड टू द ट्रैफिक रोड और ड्राइवर कंडीशन। बी द स्पीड अलाउड ऑन द रोड। सी द वन डैट डज नॉट exceed the maximum speed limit of for the road। जिसका होगा ए के जो स्पीड है वो ट्रैफिक की सूरत हाल, रोड और जो ड्राइवर की कंडीशन है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो इम्प्रॉपर स्पीड होगी।
क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड अल्कोहल लेवल विल बी हायर, के खून में जो ब्लड का अल्कोहल का जो लेवल है खून में वो कितने टाइम बाद अपने लेवल हाई पे पहुंच जाता है। जी शराब पीने के 1 घंटे के बाद जब हमने लास्ट ड्रिंक किया वहाँ से काउंट करके 1 घंटे के बाद जो है ना वो अल्कोहल अपने हाई लेवल पे पहुंच जाती है। an hour after having had the last drink, b 4 hours after having had the last drink, c immediately after having had the last drink। जिसका होगा ए ये लास्ट ड्रिंक जो हमने पिया उसके 1 घंटे के बाद जो अल्कोहल का जो लेवल है वो हाई पे पीक पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्क इज इट अलाउड टू रिवर्स थॉट एंड इंटरसेक्शन, क्या हमने गाड़ी पार्क करनी है क्या हम रिवर्स करके इंटरसेक्शन को क्रॉस कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पे पहुंच सकते हैं, उसको कट ऑफ कर सकते हैं। जी नहीं, हमने अगर गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं या हमने पार्क कर रहे हैं जो भी, तो हम जो है रोड को एक तो कट ऑफ नहीं करेंगे और दूसरा जो है वो इंटरसेक्शन को भी कट नहीं करेंगे, जिसका बनने हो कि हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, will you be able to drive from sunset to sunrise only with the position light on। वो कह रहा है कि सनसेट के सूरज ग्रूब हो गया वहां से लेकर सनराइज सूरज निकलने तक, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है रात की, तो जो रात की का लफ्ज़ जो है वो देहते वाले यूज़ नहीं करते, इसलिए वो उन्होंने लिख दिया है सनसेट टू सनराइज, के सूरज ग्रूब होने से लेकर सूरज निकलने तक क्या हम गाड़ी चला सकते हैं सिर्फ पोजीशन लाइट ऑन करके, जिसका होगा नहीं, हम नहीं कर सकते। A, yes on the road with insufficiently illuminated town, B, no, C, yes in sufficiently illuminated crossing, जिसका होगा B, जी हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, in the event of traffic congestion on highway will it be possible to drive on the shoulder, के हाईवे मोटरवे पे ट्रैफिक जाम हो गई है क्या हम शोल्डर के ऊपर क्या हम गाड़ी चला सकते हैं, जी नहीं, हम गाड़ी शोल्डर पे नहीं चला सकते। ए यस, बी यस अबाउंडनिंग हर फॉर द फर्स्ट एग्जिट, सी नो, जिसका होगा सी नो, कि हम अगर ट्रैफिक जाम है तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम शोल्डर पे गाड़ी नहीं चला सकते। क्वेश्चन नंबर 11, डज the driving license for a class A1 authorize you to drive motorcycle with a sidecar, कि हमारे पास मोटरसाइकिल का A1 लाइसेंस है, क्या हमें इजाज़त है कि हम मोटरसाइकिल के साथ जो साइड कार लगी हुई है वो वाला वो हम चला सकते हैं, हाँ जी हम चला सकते हैं। ए यस इफ़ इट इज़ इन 2 years old, बी नो, सी यस, जिसका सी जी हाँ जी हम चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, among the most common risk behavior committed by pedestrian is, वो जो पैदल चलने वालों का कौन सा रवैया है वो जो सबसे ज़्यादा रिस्केबल है कि दूसरे ड्राइवरों के लिए। ए रिस्पेक्ट द ट्रैफिक लाइट बट नॉट ऑन द क्रॉस वॉक्स, बी नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड और शोल्डर करेक्टली, सी क्रॉस द रोड इन ए रेगुलेटरी मैनर, जिसका बी कि जो पैदल चलने वाले हैं वो ना ही रोड पे ठीक तरह चल रहे होते हैं ना ही जो उसका शोल्डर है वहाँ पे ठीक चलते हैं, इस वजह से हमेशा जो रिस्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोटरसाइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव द लो बीम ऑन, कि मोटरसाइकिल वालों के लिए लाजमी है कि उन्होंने जो लो बीम लाइट ऑन रखनी है। ए ओनली बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, बी थॉट आउट द डे बाय एनी रोड, सी ड्यूरिंग द डे ऑन इंटर अर्बन रोड एंड ओनली बिटवीन सनसेट एंड सनराइज ऑन अर्बन रोड, ये इसका होगा पी कि जो दिन का वक्त है उस टाइम भी मोटरसाइकिल वालों में हर रोड के ऊपर जो है वो जो लो बीम लाइट है उन्होंने ऑन रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ देयर इज नो थिक फोग, के बहुत ज़्यादा धुंध नहीं है, अंडर व्हाट अदर सर्कमस्टेंसेस कैन यू यूज़ द फ्रंट फोग लैम्प,
वो कौन सी सूरत हाल है कि किस में हम जो फ्रंट वाली फोग लाइट हम यूज़ कर सकते हैं। जी, जहाँ पे अगर कोई मोड़ है, बहुत ज़्यादा तंग है या कोई ख़तरनाक मोड़ है, तो वहाँ पे हम रेड्यूस विजिबिलिटी है बहुत कम, तो वहाँ पे हम जो है फ्रंट फोग लाइट जो हम यूज़ कर सकते हैं। A, in narrow section of track with a series of dangerous curves marked. B, in any circumstance with a visibility decrease. C, no, you can only turn on the front fog lamp in thick fog। जिसका होगा ए कि जहाँ पे जो नारो सेक्शन है, जो रोड है, वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है और आगे खतरनाक मोड़ है वो कट्ठे आ रहे हैं, और वहाँ पे वो मार्क्ड हुआ हुआ है, लिखा हुआ है कि खतरनाक मोड़ कट्ठे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन ए डिसेंट की गहराई है, व्हाट मस्ट बी डन टू प्रिवेंट द ब्रेक फ्रॉम हीटिंग अप, कि वो कैसे हम कर सकते हैं कि हमारी जो ब्रेकें हैं वो गर्म ना हो। ए, पुट ए लॉन्गर स्पीड। बी, पुट ए शॉर्टर स्पीड। सी, सेट द पार्किंग ब्रेक। जिसका आंसर होगा बी कि हम जो अपनी स्पीड है वो कम कर लेंगे, कहाँ के गहराई में हमारी ब्रेकें जो हैं वो गर्म ना हो। जिसका होगा बी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।